देखिए, जब किसी राजनीतिक दल के केंद्र बिंदु में एक परिवार बैठा रहता है और उस राजनीतिक दल की विचारधारा को, संगठन को वही परिवार संचालित करता है, वह निर्णायक भूमिका में रहता है। निर्णायक भूमिका इस स्थिति तक रहती है कि उस परिवार की इच्छा के प्रतिकूल यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह पार्टी से बाहर हो जाता है। तो हम कहें अप्रत्यक्ष रूप से वो पार्टी परिवार एक रूप में काम करता है और कार्यकर्ताओं की मुख्य प्रतिबद्धता विचारधारा संगठन नहीं होकर परिवार पर होता है। उस कांग्रेस का उदाहरण लें कि सेवा दल नाम का एक संगठन बना था। हार्डिकर जी ने इस संगठन को 1923 में बनाया था। सेवा दल आज़ादी से पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में जानी जाती थी, उसके बहुत अच्छे उद्देश्य थे, लेकिन जब से परिवारवाद आया आज़ादी के बाद से, वह सेवा दल उस परिवार को सैल्यूट देने वाली संस्था बनकर रह गई है। उस संगठन में जो कोई भी व्यक्ति उस परिवार के मुखिया या परिवार के किसी सदस्य के प्रतिकूल अपनी इच्छा भी व्यक्त करता है, उसे संगठन से बाहर होना पड़ता है। और इसका एक उदाहरण सीताराम केसरी हैं। सीताराम केसरी बिहार से फ्रीडम फाइटर थे, ओबीसी से समाज से आते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन जैसे ही उनकी महत्वाकांक्षा और सोनिया जी की महत्वाकांक्षा में थोड़ी टकराव हुई, उन्हें रास्ता दिखा दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव एक समय अध्यक्ष रहे, बाद में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी दुर्गति सिर्फ इसलिए हुई, किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद हम उसकी गलतियों के लिए भी माफ़ करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री रहा, एक शिक्षाविद था, एक चिंतक था, कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और कांग्रेस में लगभग 60 साल का उसका कार्यकाल था। उसकी मृत्यु के बाद इसलिए उनके शव को पार्टी हेडक्वार्टर में नहीं ले जाया गया, चूँकि उस परिवार से उनके मतभेद थे। यह जो प्रवृत्ति है कांग्रेस, जो भारतीय दलीय व्यवस्था की यह प्रवृत्ति जैसे जैसे इसको लेजिटिमेसी मिलती गई, वैधानिकता भी और विकृति जो आ गई, आप ये कह रहे हैं, तो वैसे ये संघ परिवार भी इसी परिभाषा में आएगा जो आपने कहा कि संगठन के प्रति नहीं, पार्टी के प्रति नहीं, एक विचारधारा के प्रति समर्पित हो जाए, वो विचारधारा ही चलाए और वही बताए कैसे होगा और सबको उसको फॉलो करना पड़े। संघ परिवार भी तो वही कर रहा है कि नहीं? देखिए, संघ परिवार यह नाम हमने अपने आप नहीं लिया है, यह बाहर के लोगों ने हमें दिया है, लेकिन इसका एक तात्पर्य मैं समझा देता हूं। हाँ। एक ही विचारधारा के संगठन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद हुआ, विद्यार्थियों में, मजदूर संघ हुआ, मजदूरों में, किसान संघ हुआ, किसानों में, सेवा भारती हुआ, उन बस्तियों में काम करते हैं जहां गरीब लोग रहते हैं, हाशिए के लोग रहते हैं। ये वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है वनवासियों के बीच में। इस तरह के जो दर्जनों संगठन हैं जो एक ही उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हैं। इस वैचारिक समानता के कारण, वैचारिक समरूपता के कारण और मूल्यों में समरूपता कर, विचार और मूल्य और कार्य पद्धति में भी हम साझा करते हैं। तो कार्य पद्धति, विचार और मूल्य जो साझा करते हैं, उसके कारण सभी संगठनों को एक परिवार यानी संघ परिवार कहा जाता है, जो मूल करता है ना। जो प्रधानमंत्री ने आज हैदराबाद में कहा, परिवारवाद का मूल चीजों को कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल तो आरएसएस ही करता है ना। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, आप तो स्वयं एक इतिहास के छात्र रहे हैं और इतिहास को आपने डायनेस्टीज को पढ़ा है सभी जगह। कोरिया में किस तरह डायनेस्टी काम किया, इंग्लैंड में मध्यकाल में कैसे डायनेस्टी काम किया। देखिए, जब लोकतंत्र का तात्पर्य होता है कि एक सूक्ष्म स्तर पर एक लघु स्तर के कार्यकर्ता को सर्वोच्च पद प्राप्त करने की अभिलाषा पर कोई रोक नहीं हो, और यदि वह अभिलाषा की अभिव्यक्ति भी करता है तो उस पर उलाहना हो सकता है, उससे प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, लेकिन उससे जुल्म नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से प्रांत हिमाचल प्रदेश के जगत प्रकाश नड्डा जी, जो विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अमित शाह जी, जो गुजरात से काम शुरू किया, एक दलित, मैं एक मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित को अध्यक्ष बना दिया। देखिए, दो बातें होती हैं। हाँ। कि मैंने क्या कहा कि चाहे परिवार स्वयं सत्ता के केंद्र में हो या ना हो, लेकिन यदि सत्ता का सूत्र संचालित होता है और मैं
यदि कठपुतली बन जाता हूं तो वह लोकतंत्र का क्षरण होता है। चाहे जिस पार्टी को ले लें, अब लालू प्रसाद जी यदि अपनी पार्टी में किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बना दे, उसकी हैसियत क्या रहेगी? एक होता है नेतृत्व का प्रभाव होना, नेतृत्व का दबाव होना, नेतृत्व की प्रेरणा होना, वह तो लोकतंत्र प्रक्रिया में चलता है। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बच्छराज व्यास राजस्थान के थे, कर्म क्षेत्र महाराष्ट्र बना और वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। प्रेमनाथ डोगरा जम्मू कश्मीर के थे, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने। रामाराव भारतीय जनसंघ का कोई प्रभाव नहीं था आंध्र प्रदेश में, लेकिन एक रामाराव कार्यकर्ता बहुत ही सशक्त थे, प्रतिबद्ध थे, 1961 में भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। यह जो भारतीय जनता पार्टी का, और अभी के समय में आप देखिए थोड़ी बात कर लेते हैं ना। अच्छा किया आपने अध्यक्षों की फेहरिस्त गिनवा दी। भारतीय जनता, राकेश भाई, अच्छा किया आपने भारतीय जनसंघ के, मैं एक पंक्ति में समाप्त कर दूं, प्लीज कीजिए। देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 के पास हुई। उस समय से लेकर आज तक 2023 तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 3 साल का गैप रहा, 77 से लेकर 80 तक जब हम जनता पार्टी के हिस्से थे, तो इस गैप को हटा दें तो हमारे 25 अध्यक्ष हुए हैं, 25 व्यक्ति अध्यक्ष हुए हैं, 14 जनसंघ के, 11 भारतीय जनता पार्टी के, सभी अलग प्रांतों के। किसी के पिताजी का नाम आप जान नहीं सकते। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले अध्यक्ष हुए जनसंघ के, दीनदयाल उपाध्याय जी एक सामान्य परिवार के व्यक्ति जिनके माँ पिता का देहावसान हो गया था, संपत्ति नहीं थी, लेकिन अपने व्यक्तित्व के आधार पर जनसंघ के अध्यक्ष बने। यह लोकतंत्र की सार्थकता होती है। ठीक है, पर जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रेरणा स्रोत है, आपने अध्यक्षों का जिक्र किया। सुनिए, आरएसएस के अब तक 6 सरसंघचालक हुए हैं, ठीक? जी। उनमें से 5 केबी हेडगेवार, गोलवलकर साहब, बाबा साहेब देवरस, केसी सुदर्शन और अब मोहन भागवत, सब ब्राह्मण, और वो भी चित्पावन ब्राह्मण। एक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, वो क्षत्रिय थे, वो ठाकुर थे। 1925 से लेकर 2023 आ गया, आपने जनसंघ का गिनवा दिया। यहां पर जो प्रेरणा स्रोत है, वहां पर एक ही समुदाय के लोग। यह कैसा परिवारवाद है? मैं उसका उत्तर देता हूं। हाँ, संदीप जी, एक बार एक प्रोफेसर किसी जैन मुनि से मिलने गए, तो वो रुक गए, क्योंकि वो जिस संप्रदाय के जैन में थे वो पूरी तरह से नग्न थे और छोटे बच्चे बच्चियां उनसे पढ़ रहे थे, और वे बहुत हताहत हुए कि मैं कैसे जाऊं। तो उनके ड्राइवर ने उनको समझाया। उन्होंने कहा कि जवान लड़के लड़कियां हैं, देखो जैन मुनि पूरी तरह से नग्न हैं। उन्होंने कहा आपको उनकी नग्नता दिखाई पड़ रही है, उन बच्चे बच्चियों को दिखाई नहीं पड़ रही है। आपको डॉक्टर हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत जी तक जाति दिखाई पड़ रही है, मुझे उनमें उनके त्याग दिखाई पड़ रहा है। घर छोड़ा, काम किया। और महात्मा गांधी का मैं एक उदाहरण देता हूं, भी बहुत समय नहीं है। महात्मा गांधी ने हरिजन में जब हरिजन सेवक संघ बनाया और हरिजन सेवक संघ का ठक्कर बाबा को उसका अध्यक्ष बनाया, तो कई तरह की समस्याएं आई। तो महात्मा गांधी ने लिखा कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन में जो जितनी प्रतिबद्धता दिखाता है, जो जितना अधिक त्याग करता है, तब उसकी जाति, धर्म, संप्रदाय, उसके पिता का नाम नहीं देखा जाता है। हम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, संघ में हजारों कार्यकर्ता घर छोड़कर, माँ पिता को छोड़कर, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। बाला साहब देवरस जी 2 भाई घर छोड़ दिए। अभी मनमोहन वैद्य जी जो हमारे संघ में भी अधिकारी हैं, वो 2 भाई, एक राम वैद्य और स्वयं, 2 भाई घर छोड़कर, विवाह नहीं किया, घर छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, माँ बाप को छोड़ दिया। किसके लिए? जो लोग समाज का काम करते हैं। साधु की जाति नहीं देखी जाती है। संदीप जी, ऐसी गलती मत कीजिए। साधु की तो जाति, मैं पूछूंगा, मैं यह भी प्रश्न पूछूंगा, सरसंघचालक को आप साधु मान रहे हैं, ठीक है, वो आपकी आपने किस जाति के थे? सीताराम केसरी का जिक्र किया आपने, पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र किया। संघ के दबाव में ही जब अटल बिहारी वाजपेयी को गोविंदाचार्य, जन त्याग के मामले में गोविंदाचार्य तो किसी से कम नहीं है, घर बार सब कुछ छोड़ दिया,